अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। सबसे पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। ज़रूरी नहीं इंसान जो चाहता है, जिसको चाहता है वो उससे ज़रूर मिल जाए। फ़ैसले तो ऊपर वाले के ही चलते हैं, मगर जब इंसान इन फ़ैसलों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना चाहता है तो कानून कुदरत हरकत में ज़रूर आता है। सालिया की शादी अपनी फूफो के बेटे ज़हीर के साथ आज होने वाली थी, जबकि फूफो सालिया और उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सालिया की फूफो पाकिस्तान आई कि अपने बेटे के लिए कोई नेक बहू तलाश कर सकें। साथ में सालिया के फूफो का बेटा ज़हीर भी आया। ज़हीर बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। उसने अपनी शादी का फ़ैसला माँ पर छोड़ दिया कि जहाँ भी आप शादी करो मैं कर लूँगा। सालिया की माँ जल्दी करो, तुम्हारी फूफो को आए 3 दिन हो गए, उनसे मिलने जाना है। तुम्हारी तैयारी के ख़त्म नहीं हो रही। जी माँ, अम्मा मैं हो गई तैयार। सालिया फ़ौरन से माँ के सामने आ खड़ी हुई। हाय मैं सदके जावां, मैं वारी जावां, बस अब तेरी फूफो जल्दी से तुम्हारा रिश्ता मांग ले तो तेरे साथ हमारे भी दिन फिर जाएंगे। सालिया की अम्मा दुआएं करती चल पड़ी तो सालिया अम्मा आपकी बेटी में कौन सा कोई कमी है जो वो ना करेंगी। उनका बेटा तो मुझे देखते ही मेरे पीछे पागल हो जाएगा। दोनों नजमा के घर पहुंची। सालिया की फूफो का नाम नजमा था तो नजमा बेटे के साथ कहीं बाहर जा रही थी। दोनों का टकराव गेट पर ही हो गया। फूफो आप कहीं जा रही हैं? हम तो आपसे मिलने ही आए थे। तो नजमा को मजबूरन कहीं जाने का इरादा तर्क करना पड़ा कि बड़ी भावज बाद में बातें करेगी। ममा आप इनको अंदर ले जाकर गपशप लगाएं, मैं एक दोस्त की तरफ जाकर आता हूँ। ज़हीर कहते हुए दरवाजे की तरफ चल पड़ा। सालिया भाग कर ज़हीर के सामने जा खड़ी हुई। हम आपसे भी मिलने आए हैं कज़न। ज़हीर मुस्कुरा दिया। हाँ जी, अभी हम पाकिस्तान ही हैं। जब तक मम्मा का मिशन पूरा नहीं हो जाता मुलाकात होती रहेगी। मुझे कुछ काम है। नजमा भावज और उसकी बेटी के इरादे भांप गई थी। ज़हीर चला गया तो नजमा सालिया और उसकी माँ को अंदर ले गई। इधर उधर की बातें करने लगे। अच्छा भाई नजमा, अब हम चलते हैं, चक्कर लगाना ना हमारी तरफ, तुम्हारे भाई का घर है। जी भाभी ज़रूर आऊँगी। ये कहकर सालिया और उसकी माँ घर आ गए। तोबा तोबा भाई क्या ठाठ हैं दोनों माँ बेटे के, किसी को हाथर में ही नहीं लाते। सालिया की माँ मसलसल बोले जा रही थी। अम्मा आप क्यों फ़िक्र करती हैं? ऐसा ज़हीर को फंसाऊंगी ना कि फूफो हाथ मलती रह जाएंगी। कल ही जाएंगे साईं बाबा के पास, अपना काम शुरू कर देंगे। सालिया माँ को समझाते हुए बोली। ठीक है, सुबह सुबह चलेंगे। अगले दिन सुबह सुबह ही दोनों माँ बेटी तैयार होकर साईं बाबा के पास पहुँच गईं। साईं बाबा बस कुछ ऐसा करें कि ज़हीर सालिया के पीछे पागलों की तरह फिरे। मेरी नंद कभी रिश्ता नहीं मांगेगी। आप ही कोई ऐसा जादू चलाओ कि ज़हीर माँ से बागी होकर मेरी बेटी से शादी कर ले। क्यों नहीं, पहले कभी तुम्हें मायूस किया है? ज़हीर क्या उसकी माँ भी तुम्हारी बेटी के गुण गाएगी? साईं बाबा दफ़ा करें नजमा को, हमें तो बस ज़हीर से मतलब है, इकलौता है, सब कुछ उसी का तो है, हमें और क्या चाहिए? ठीक है, पर उसके लिए तुमसे जो हम मांगेंगे तुम्हें वो देना होगा। सालिया की माँ आप फिक्र ही ना करें। यूँ साईं बाबा ने अपने टोने शुरू कर दिए। सालिया को कुछ तावीज़ बना कर दिए कि किसी तरह ये तावीज़ ज़हीर को पिला दो और एक तावीज़ ज़हीर के घर के सहन में दफना दो। बाकी अमल मैं खुद कर लूँगा। दोनों माँ बेटी तावीज़ लेकर घर आ गईं। सालिया प्लाने का तो कोई मसला नहीं, पर सहन में कैसे दबाएंगे ये सोचना पड़ेगा। सालिया की माँ तरकीबें सोचने लगी। फिर उसके शैतानी दिमाग में तरकीब आ ही गई। सालिया अपनी फूफो को फ़ोन तो मिला दो। जी अम्मा, अभी मिला कर देती हूँ। सालिया ने फ़ोन मिलाया तो फ़ोन ज़हीर ने उठाया। हेलो, हाय कज़न, मैं सालिया, कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ। आपने खुद तो हमारे घर आना ही नहीं, ना ही फ़ोन करना है। हमने सोचा हम ही कर लेते हैं फ़ोन। सालिया चहक कर बोली। ज़हीर, ये डिपार्टमेंट मामा का है, रिश्तेदारों को फ़ोन वगैरह करने का। लो मामा आ गई, उनसे बात कर लो।
हेलो जी फूफो, मैं सालिया, नजमा नागवारी से बोलती हुई। खैरियत? सालिया, फ़ोन किया। सालिया ने माँ को फ़ोन पकड़ा दिया। नजमा, अब हम तुम्हें फ़ोन भी नहीं कर सकते। नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं। अच्छा नजमा, हम तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की दावत करना चाहते हैं। भाभी, इसकी क्या ज़रूरत है? बेज़रूरत क्यों नहीं, कल शाम का खाना तुम दोनों हमारे ही घर खाना। सालिया की माँ ने दावत दी। नहीं भाभी, कल हम नहीं आ सकेंगे, ज़हीर के लिए लड़की देखने जाना है तो देर हो जाएगी। नजमा ने जवाब दिया। तो परसों आ जाना। ठीक है भाभी, हम परसों शाम को आएंगे। खाना तो नहीं खाएंगे, बस चाय वगैरह पियेंगे। ठीक है नजमा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। फ़ोन बंद करते ही सालिया की माँ फिर भड़कने लगी। अपने भाई के घर रिश्ता नज़र नहीं आता, बाहर भाग भाग कर जाती है। एक बार सालिया की शादी होने दो, ज़हीर के साथ, फिर तेरे साथ भी दो दो हाथ करूँगी। सारे पर काट ना दिए तो मेरा नाम बदल देना। आज नजमा फूफो आ रही थी। सालिया अपने कपड़े और ज्वेलरी मैचिंग कर रही थी। कैसे तैयार होगी तो ज़हीर 1 मिनट भी ना लगाएगा मेरे लिए रिश्ता लाने में। नजमा और उसका बेटा आए, सिर्फ चाय पानी ही पिया और चले गए। सालिया ने बड़ी चालाकी से तावीज़ घोल कर ज़हीर के कप में डाल दिया। दोनों माँ बेटी खुश थीं। अगले दिन सुबह ही सुबह ज़हीर की गाड़ी दरवाजे पर आकर रुक गई और ज़हीर अंदर आ गया तो माँ बेटी की खुशी की इंतहा न रही। साईं बाबा के तावीज़ ने काम कर दिखाया। ज़हीर की अजीब सी कैफियत थी। वो आया और सारिया को पकड़कर सामने बिठा लिया और उसे देखता ही जा रहा था। ना कोई बात, ना कोई हरकत। अम्मा को बातें करती, अम्मा कोई बात करती तो हूँ हाँ में जवाब दे देता। ज़हीर, नजमा किधर है? मम्मा चाचू के घर गई हैं, ज़हीर ने जवाब दिया। तो सालिया ने कहा, अच्छा चलो मुझे फिर लॉन्ग ड्राइव पर ले चलो। ज़हीर किसी रोबोट की तरह खड़ा हो गया। सालिया साथ चल पड़ी। ज़हीर, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। ओके। ज़हीर सालिया को अपने घर ले आया। ज़हीर, तुम अंदर चलो, मैं आती हूँ। ज़हीर वैसे ही अंदर चला गया जैसे रोबोट की तरह सालिया के घर से आया था। सालिया ने मौका देखकर फ़ौरन तावीज़ ज़हीर के सहन में दबा दिया। सालिया अंदर गई। ज़हीर, मुझे घर छोड़ आओ, फूफो आई तो गलत सोचेंगी। ज़हीर, कुछ नहीं बोलेंगी, बस तुम मेरे सामने बैठी रहो, ज़हीर ने कहा। तो सालिया बोली, नहीं ज़हीर, तुम मेरे घर ही बैठ जाना। ठीक है। ज़हीर सालिया को लेकर वापस उसके घर आ गया। ये सिलसिला पूरा हफ्ता चलता रहा। आज नजमा बहुत खुश थी कि वो अपने बेटे का रिश्ता देवर के घर पक्का कर आई थी। देवर की बेटी बहुत ही सुलझी हुई, पढ़ी लिखी और समझदार थी, जो नजमा को बहुत पसंद आई। वैसे भी नजमा के अपने ससुराल में बहुत बनती थी। वो सभी पढ़े लिखे और सुलझे हुए थे। ज़हीर, तुम किधर रहते हो सारा दिन? कहीं नहीं मम्मा, घर तो नहीं होते। किधर होते हो? वो मैं मामू के घर जाता हूँ। नजमा का मुंह हैरत से खुल गया। क्या? जी मम्मा। क्यों, बस ऐसे ही। ठीक है ज़हीर, मैं तुम्हारी शादी की बात चाचू की बेटी रामीन से तय कर आई हूँ। वो बहुत ही अच्छी बच्ची है, नजमा ने ज़हीर को बताया। ज़हीर बाहर जाते जाते रुक गया। मम्मा, मुझे सालिया से शादी करनी है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? वो माँ बेटी तो लालची हैं, उनके तौर तरीके हमारे ख़ानदान से नहीं मिलते। मम्मा, मैं कुछ नहीं जानता। आप कल ममानी की तरफ जाएं और मेरी शादी के दिन तय करके आएँ। ज़हीर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नजमा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मेरा बेटा बोल रहा है। पर ज़हीर, तुम्हारे चाचू, मैंने कह दिया ना, कल आप जाएंगी सालिया से मेरी शादी तय करने। ज़हीर कहते हुए बाहर निकल गया। नजमा वहीं बुत बने खड़ी देखती रह गई। हर मेरे बेटे को क्या हो गया है? नजमा होश में आई तो फ़ौरन अपने देवर देवरानी को फ़ोन करके बुला लिया और सारी बात उनको बताई। देखो नासर, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। उसने खुद मुझे कहा था अपनी मर्ज़ी से शादी कर दें। मेरी नजमा का देवर बोला, भाभी, हो सकता है उसे यहाँ आकर सालिया पसंद आ गई हो। नहीं नहीं नासर, मुझे तो वो मेरा बेटा लग ही नहीं रहा था। ऐसे लगता था वो कोई और है, मेरा ज़हीर नहीं। मेरी बात का यकीन नहीं तो तुम खुद बात करके देख लेना। ये जब से हम भाभी की तरफ से चाय पी कर आए हैं,
اس دن کے بعد سے ظہیر کا رویہ چینج ہو گیا ہے۔ ناصر جو نجمہ کا دیور تھا وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے بھابھی، میں ظہیر سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ نجمہ کے دیور اور دیورانی رات دیر تک رکے کہ ظہیر سے بات کر کے جائیں گے۔ ظہیر رات کے 10 بجے کے قریب گھر آیا۔ چچا چاچی اور ماں کو دیکھا اندیکھا کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دیکھا نا ناصر، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ ناصر نے بھابھی کو تسلی دی اور کہا، بھابھی جیسا ظہیر آپ سے کہہ رہا ہے آپ ویسا ہی کریں، باقی ہم دیکھ لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں اتنے میں کوئی حل نکالتا ہوں اور ہماری طرف سے بے فکر ہو جائیں، ہم ناراض نہیں ہوں گے، جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ اگلے دن ظہیر کے کہنے پر نجمہ اپنی بھاوج کے پاس چلی گئی رشتہ مانگنے، تو بھاوج اور صالحہ کے تو جیسے پاؤں زمین پر ہی نہ ٹک رہے تھے۔ نجمہ 1 ہفتے بعد نکاح کی تاریخ طے کر کے آئی اور بے دلی سے شادی کی تیاری کرنے لگی۔ ادھر صالحہ اور ظہیر کے ساتھ بازار چلی جاتی اور ظہیر کے کارڈ پر ڈھیروں شاپنگ کرتی۔ ظہیر کے چاچو نے کسی مولوی سے بات کی اور سارا واقعہ ان کو کہہ سنایا، تو مولوی صاحب نے کہا، آپ فکر نہ کریں، شادی کی تیاری کریں، شادی والے دن آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ شادی کو 3 دن رہ گئے تھے۔ مولوی صاحب نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ شادی سے 1 دن پہلے صالحہ کی ماں سائیں بابا کے پاس گئی کہ کل میری بیٹی کی شادی ہے، تو سائیں بابا بولے، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ سائیں بابا جی مجھے یاد ہے۔ نکاح کتنے بجے ہے؟ جی کل شام 5 بجے شادی ہال میں۔ ٹھیک ہے، کل 3 بجے تم صالحہ کو لے کر میرے پاس لے آنا اور پھر شادی ہال چلی جانا۔ جی سائیں بابا ٹھیک ہے۔ اگلے دن صالحہ دلہن بنی جب گھر سے نکلی تو اماں بھی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ صالحہ پہلے سائیں بابا کے پاس جانا ہے، ان کی دعا لے کر ہم شادی ہال میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے اماں۔ دونوں سائیں بابا کے ڈیرے پر پہنچ گئیں تو سائیں بابا ان کو پچھلے کمرے میں لے گئے۔ صالحہ کی ماں سے بولے، تم باہر جاؤ، مجھے کچھ عمل کا سمجھانا ہے صالحہ کو۔ تو صالحہ کی ماں کمرے سے باہر آ گئی۔ سائیں بابا نے اٹھ کر کمرہ بند کر دیا اور بولے، تم دونوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جو مانگوں گا وہ مجھے دو گے۔ تو صالحہ بولی، سائیں بابا بتائیں کتنے پیسے آپ کو چاہیے؟ تو سائیں بابا بولے، تم پہلے مجھ سے ہم بستری کرو گی تو تمہارا نکاح ہوگا۔ صالحہ ایک دم سکتے میں آ گئی۔ نہیں میں ایسا نہیں کروں گی۔ سائیں بابا بولے، تو ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں ظہیر بھی نہیں ملے گا، عین نکاح کے وقت وہ انکار کر دے گا تو کیا کرو گی؟ صالحہ کی ساری چالاکیاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ اس کے منہ میں وہ ہڈی تھی جو نہ وہ نگل سکتی تھی نہ تھوک سکتی تھی۔ اس نے سائیں بابا کی بات مان لی اور اس کو سمجھ بھی آ گئی کہ جس طریقے سے وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہ رہی تھی اس کا انجام بھی یہی ہونا تھا۔ دلہن بنی وہ سائیں بابا کی شیطانیت کا شکار ہو گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ گاڑی میں جا کر بیٹھی تو اماں نے پوچھا، کون سا عمل بتایا سائیں بابا نے؟ صالحہ بولی، اماں تو نے ہمیشہ مجھے غلط راستہ بتایا، جو شیطانی راستہ ہم نے کسی کو پھنسانے کے لیے اختیار کیا تھا اس میں ہم خود الجھ گئے۔ ادھر حال میں سب لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، نکاح وہاں بھی آ گئے تھے۔ صالحہ اور ظہیر سٹیج پر بیٹھے تھے کہ مولوی صاحب آ گئے۔ ظہیر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ظہیر کی ماں کو اشارہ کیا تو وہ پانی کا گلاس لے آئیں۔ لو ظہیر میاں، ہمارے ہاتھوں سے پانی پیو لو۔ ظہیر نے پانی لے کر پی لیا۔ اب مولوی صاحب صالحہ کی طرف بڑھے، لو بیٹی پانی پی لو۔ ابھی صالحہ نے ایک گھونٹ ہی لیا ہوگا کہ صالحہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ ادھر ظہیر کو لگا جیسے وہ کسی لمبی نیند سے جاگا ہے۔ وہ اٹھ کر ماں کے پاس گیا جہاں سب کھڑے تھے۔ ماما، یہ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ تو ناصر نے نجمہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو نجمہ خاموش رہی۔ صالحہ نے پانی کا گلاس دیوار پر دے مارا اور چیخنے لگی، میری شادی ہو چکی ہے سائیں بابا کے ساتھ، میں ظہیر سے شادی نہیں کروں گی۔ اپنے کپڑے سنبھالتے ہوئے صالحہ اپنی ماں کی طرف بڑھی، مجھے میرے شوہر کے پاس چھوڑ آؤ، میرا شوہر سائیں بابا ہے۔ صالحہ کی ماں یہ سب دیکھ کر جیسے ہوش کھونے لگی۔ اسے احساس ہو گیا
کہ اس نے جو شیطانی کھیل کھیلا ہے اس کا ایسا ہی اپنا ہی گھر اس میں جل گیا ہے۔ وہ مولوی صاحب کے پاؤں میں گر گئی اور پورے خاندان کے سامنے ساری باتیں اگل دیں۔ مولوی صاحب میری بیٹی کو بچا لیں۔ مولوی صاحب بولے اپنی بیٹی کو گھر لے جاؤ، یہ ناپاک ہے، میں کل آؤں گا۔ نجمہ اللہ کے ساتھ مولوی صاحب کا بھی شکریہ ادا کر رہی تھی کہ انہوں نے بروقت ان کے بیٹے کو بچا لیا۔ جب کوئی بھی انسان اوپر والے کے فیصلوں پر اپنے فیصلے کو ترجیح دیتا ہے تو وہ اپنے ایسے ہی منہ کے بل گرتا ہے۔